दोस्तों ये है यूरोप। हमारे एशिया की तरह ही दुनिया का एक कॉन्टिनेंट के जिसमें बेशुमार देश पाए जाते हैं, मगर पिछले 2-3 दिन से अचानक से हद से ज़्यादा चर्चाओं में आ चुका है। वो इसलिए क्योंकि यूरोप के अंदर इस वक्त कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आसान शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि पूरे यूरोप में हाहाकार मचा हुआ है, या फिर ये कहिए कि यूरोप में तांडव मचा हुआ है। ये हैरानी की ही बात है कि वो यूरोप जो एक लंबे वक्त से रशिया और यूक्रेन की जंग में लगा हुआ है और इस वक्त उसको इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर में भी दिलचस्पी लेने में काफी मजा आ रहा है। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल ये है कि अचानक से यूरोप में क्यों हंगामा मच गया है। देखते हैं आगे इस वीडियो में क्या होता है। मैं हूं फरजाना अयूबी। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल जाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये है यूरोप। हमारे एशिया की तरह ही दुनिया का एक कॉन्टिनेंट के जिसमें बेशुमार देश पाए जाते हैं, मगर पिछले 2-3 दिन से अचानक से हद से ज्यादा चर्चाओं में आ चुका है। वो इसलिए क्योंकि यूरोप के अंदर इस वक्त कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आसान शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि पूरे यूरोप में हाहाकार मचा हुआ है, या फिर ये कहिए कि यूरोप में तांडव मचा हुआ है। ये हैरानी की ही बात है कि वो यूरोप जो एक लंबे वक्त से रशिया और यूक्रेन की जंग में लगा हुआ है और इस वक्त उसको इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर में भी दिलचस्पी लेने में काफी मजा आ रहा है। वो यूरोप खुद अपने ही इलाके से बाखबर है कि उसके इलाके में क्या चल रहा है, क्या बड़ा कांड हो रहा है या फिर क्या बड़ा कांड होने जा रहा है। दोस्तों इस वक्त पूरे ही यूरोप में सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर्स ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। हर तरफ सड़कें जाम पड़ी हुई हैं। पुलिस और बाकी सिस्टम भी कुछ भी कर पाने में, यानी कि इन तमाम चीजों को कंट्रोल कर पाने में असमर्थ नजर आ रहा है। ये दरअसल यूरोपियन किसानों का वो प्रोटेस्ट है कि जो शुरू तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन इसको हद से ज्यादा इग्नोर किया जा रहा था और यूरोप की लगभग सभी हुकूमतें अपने लोगों के इस मुद्दे को छोड़कर, इस परेशानी को छोड़कर रशिया, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन यानी दुनिया भर के मुद्दों पर ध्यान दे रही थीं। मगर जैसे जैसे हुकूमतों ने इसको इग्नोर किया, वैसे वैसे हर गुजरते दिन के साथ लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और अब ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा तेज और इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। वैसे तो इस तरह की खबरें हमारे पास पिछले कई दिनों से लगातार आ ही रही थीं कि यूरोप के किसानों ने अपने ट्रैक्टर्स की मदद से वहां के बड़े बड़े सड़कों को जाम कर दिया है। वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में ढेर सारी मट्टी ले जाकर सड़कों पर डाल रहे हैं और उनको ब्लॉक कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ के जो बड़े बड़े फूड आउटलेट्स हैं जैसा कि KFC, मैकडी वगैरह या इस तरह की दूसरी चेन्स, इन सब को भी वो टारगेट कर ही रहे हैं, यानी कि पराली या फिर गोबर वगैरह ले जाकर इनकी शॉप्स वगैरह में डाल दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले ही अचानक से हालात उस वक्त और भी ज्यादा खराब हो गए और मामला और भी ज्यादा भड़क गया कि जब इन किसानों के कानों में ये खबर पहुंची कि इनके सारे लीडर्स यानी कि पूरा यूरोपियन यूनियन अब रशिया के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने के लिए 50 बिलियन यूरोस का ऐलान करने वाला है। यानी इतनी बड़ी रकम सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को इसलिए देने वाला है ताकि वो रशिया से जंग कर सके। बस फिर क्या था, इन सारे ही लोगों ने मिलकर बेल्जियम देश में मौजूद यूरोपियन यूनियन के उस पार्लियामेंट को ही घेरना शुरू कर दिया कि जिसके अंदर यूरोप के सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, यानी जिसके अंदर ही यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए सारे फैसले और सारी मीटिंग्स वगैरह की जाती हैं। अब आखिर में आप लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये किसान लोग इस लेवल का प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? आखिर इन लोगों को परेशानी क्या है? तो दोस्तों इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे, इस पूरे प्रदर्शन के पीछे कई वजह हैं। मिसाल के तौर पर यूरोप के किसानों को लेकर बनाए गए सख्त कानून, सख्त नियम, इसके अलावा चीप एक्सपोर्ट या फिर चीप सेलिंग प्राइस और साथ ही साथ सब्सिडीज वगैरह का खत्म करना या फिर उसमें कटौती वगैरह करना। दरअसल दोस्तों यूरोप का मामला ये है कि वो फूड क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, यानी कि उसको अपने किसानों से अच्छा सा अच्छा अनाज चाहिए है और साथ ही उसने क्लाइमेट से रिलेटेड भी काफी रूल्स बना रखे हैं। यानी कि किसानों से ये कह रखा है कि तुम जो ये पूरी किसानी करोगे, पूरी खेती वगैरह करोगे, काश्तकारी, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करोगे या कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे कि जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट इफेक्ट हो।
अब जाहिर है जब अच्छा क्वालिटी का फूड चाहिए है तो उसको उगाने में लागत भी ज़्यादा लगेगी और पैसा भी ज़्यादा लगेगा। और ऊपर से जब आपने ये रूल भी बना दिया है कि क्लाइमेट किसी भी हालत में इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखने में और भी ज़्यादा खर्चा आएगा। महंगी किसानी करने के बाद जब ये सारे किसान लोग अपनी फसल को तैयार करके बेचने के लिए जाते हैं तब इनको हद से ज़्यादा कम दाम मिलते हैं। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जब फूड अच्छा है, बिल्कुल ऊपर क्वालिटी का है, तो दाम तो ज़्यादा मिलना चाहिए। दरअसल वजह यह है कि यूरोप के ज़्यादातर देश आज भी यूक्रेन या इस तरह के ऐसे बहुत सारे देशों से अनाज खरीदते रहते हैं कि जो इनको हद से ज़्यादा कम दामों पर देते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों से इस तरह की खबरें कई बार आ चुकी हैं जब यूरोपियन लोग यूक्रेन से आने वाली चीज़ों को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर भी एक परेशानी की बात यह है कि जब वहाँ के किसानों का खर्चा ज़्यादा हो जाता है, यानी उनकी लागत ज़्यादा लग जाती है, तो यूरोप के ज़्यादातर देश अपने किसानों को उनका खर्चा कम करने के लिए और सब कुछ वसूल करने के लिए सब्सिडी वगैरह देते हैं। लेकिन आज की डेट में यूरोप के ज़्यादातर देश या तो इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इस पर कटौती कर रहे हैं, जिसमें जर्मनी और फ्रांस का नाम भी ऊपर आ रहा है। इसके उलट इन लोगों की तरफ से अब यूक्रेन की मदद को पास भी कर दिया गया है, यानी ये कंफर्म हो चुका है कि 50 बिलियन यूरो यूक्रेन को दिए जाएंगे। बावजूद इसके कि इनके किसान इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर गुस्सा हैं कि आखिर हमको छोड़कर बाहर की चीज़ों पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दिया जा रहा है। इस वीडियो में ये चीज दिखाई गई है कि जो हंगामा यूरोप में चल रहा है वो किसी वजह से नहीं चल रहा। वहां पर किसानों पर जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसी के सिलसिले में ये वीडियो दिखाया गया है। और वहाँ के किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये मुल्कों में जो है, जैसे फ्रांस है, जर्मनी, इटली वगैरह में, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंटें हैं वो यूक्रेन जंग के लिए 50,000 यूरो देने का ऐलान कर दिया है। इस वजह से किसानों को जो मिलने वाली सब्सिडी थी वो छोड़ दी गई है, उसमें कटौती कर दी गई। इसलिए वहाँ के किसान बहुत ही उतावले तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने जाकर के बेल्जियम की जो सांसद थी उसको घेर लिया, वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा काटा। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।